अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए आपके अपने नंबर 1 यूएई के हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगली बार आप किसी आरटीए के बस में अगर सफारी करें और किसी महिला चालक को गाड़ी चलाते हुए देखें तो बिल्कुल भी चौंकेगा मत। जी हाँ दोस्तों, आरटीए ने हायर किए हैं नए महिला ड्राइवर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को चलाने के लिए। खाड़ी देशों में पहली बार इस पहली पहल को शुरू करते हुए आरटीए ने पहले बैच में 3 महिला ड्राइवर्स को नियुक्त किया है। हालांकि पहले भी महिला चालकों की नियुक्ति करता आया है आरटीए, जिसमें तकरीबन 165 महिला चालक सवार है। टैक्सीज में 41 महिला चालक लिमोजीन टैक्सीज में बतौर चालक नियुक्त की गई हैं और 1 महिला चालक है स्कूली बस के लिए। जानकारी दी श्री अहमद हाशिम बहरोजियां, जो कि सीईओ हैं आरटीए की पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के। यूएई सरकार अगले 2 महीनों में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। सूचना दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने ट्विटर के हवाले से। डॉक्टर आमना अल दहाक अल शामसी, जो की प्रवक्ता है यूएई सरकार की, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से देखा गया है कि काफी बढ़ोतरी हुई है कोरोना वायरस के केसेस में यूएई में। इस तहत सबसे पहले सरकारी नौकरी और सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बस ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, होटलों और मॉल में काम करने वाले वर्कर्स और सरकारी मुलाजिम शामिल होंगे। मूल इलाके में तकरीबन दोपहर के 2:32 पे एक लकड़ी की फैक्ट्री में बहुत ही भीषण आग लग गई। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड्स ने जल्दी काबू पा लिया। ऑपरेशन में अल राशिदिया, नादल शेबा, पोर्ट सईद और अल घिसिस की फायर ब्रिगेड्स शामिल थी। तकरीबन 50 मिनट की कार्रवाई के बाद में आग पे काबू पाया गया। दुबई में 2 ब्रितानी मूल के नागरिकों को ड्रग की तस्करी के आरोप में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी दी है ट्विटर के हवाले से दुबई मीडिया ऑफिस ने। गिरफ्तारी के समय दुबई पुलिस ने इनके कब्जे से ड्रग की बरामदगी की थी, जिसमें कैनबिस और पिल्स शामिल थे। ताकि आप सभी को पता है कि यूएई में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी किस्म की ड्रग की स्मगलिंग या ड्रग के यूज करने पे। इसके तहत सजा के लिए 10 साल के कड़े कारावास के अलावा आजीवन कारावास भी हो सकता है। दुबई में आने वाले तमाम टूरिस्ट और विजिटर्स का स्वागत दुबई इमिग्रेशन अथॉरिटी दुबई पासपोर्ट कंट्रोल एक स्पेशल स्टिकर से करेगी, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाया जाएगा और जिस पे लिखा होगा कि आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे घर में। अनाउंस किया जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी और फॉरेन अफेयर GDFRA ने दुबई में। गौरतलब है कि मार्च के महीने में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम भी इसी तरीके का स्टिकर लगाया गया था उन सारे लोगों के पासपोर्ट्स के ऊपर जो दुबई छोड़ के अपने अपने देशों को लौट रहे थे, और स्टिकर पे लिखा था अलविदा, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। आखिर में तो ये दोनों मैसेजेस बहुत ही छोटे, बहुत ही संक्षेप में हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज ये लोगों के दिल तक पहुंचाते हैं। सऊदी अरेबिया ने सोमवार को हज के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। ये जानकारी दी है सऊदी सरकार ने। इसके तहत 70% अप्रवासी लोगों को पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी और केवल 30% सऊदी अरेबिया के लोग इसमें हिस्सा ले पाएंगे। इस साल महज 1000 तीर्थयात्री इसमें हिस्सा ले पाएंगे, जो कि अमूमन हर साल 25 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों की संख्या से बहुत ही कम है। विदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों में उन्हीं लोगों को आज्ञा दी जाएगी जो 20 साल से 65 साल की उम्र के हैं और उनका पहले किसी भी किस्म का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड कोई सीरियस बीमारी नहीं है, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट की कोई कंडीशंस नहीं है। वो ही लोग जाके localhaj.gov.sa वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों को परमिशन नहीं दी जाएगी। केवल विदेशों या अप्रवासी लोगों जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं उन्हीं लोगों से रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। सऊदी अरेबिया के मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में ये शायद पहली बार ही ऐसा होगा कि बाहर से विदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते ये निर्देश और ये फैसला लिया गया है। तक सऊदी अरेबिया में 2,13,000 से भी ज्यादा कोरोना के इन्फेक्शन रजिस्टर किए गए हैं, जो अब तक खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा हैं, और अब तक तकरीबन 2000 से भी ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। भी दुबई डेवलपमेंट ग्रुप के कारोबारी व्यवसायी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी राहत की सांस ली जब उनको एक राहत का पैकेज सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है। ये जानकारी दी शेख हमदान बिन राशिद अल मक्की, दुबई के डेप्यूटी रूलर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं। उन्होंने जारी किया ये शाही फरमान। इसके साथ 200 मिलियन दिरहम से भी ज्यादा की रिलीफ या राहत
पैकेज दिया गया है उन सारे किराएदारों को उनकी प्रॉपर्टीज जिनका रेंटल किराया दुबई डेवलपमेंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज के अधीन आता है और इसके तहत इनको 3 से 6 महीने की छूट दी गई है किराए में। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने अनाउंस किया है कि अब तक पहले 6 महीने में 219 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल तरीके से या कि कृत्रिम तरीके से बारिश के ऑपरेशन किए गए पूरे संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, जिसमें तकरीबन 4,841 से भी ज्यादा चिंगारियों की मदद ली गई जो कि बनाई गई थी एमिरेट्स वेदर एनहेंसमेंट फैक्ट्री में। इस साल तकरीबन 219 बार जो बारिशें हुई हैं पूरे देश भर में, जो आनंद आपने उठाया बारिशों का, वो काफी बार नकली बारिश की गई थी हवाई जहाज की मदद से। हवा के डायरेक्शन के हिसाब से, हवा में आर्द्रता के हिसाब से हवाई जहाज हवा में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम के मिश्रण के सॉल्ट यानी नमक को स्प्रे करते हैं और ये हवा में आर्द्रता के साथ मिलके जब इनकी बूंदें हवा से भारी होती है तब ये जाके बारिश का रूप लेते हैं और जमीन पे बरसते हैं। ये तकनीक काफी कारगर साबित हुई है। पिछले 4 से 5 साल से इसके ऊपर काफी बड़ी रिसर्च चल रही थी और 2-3 साल से इसके अंदर काफी कारगर रिजल्ट निकल के सामने आए हैं। इस तकनीक से जो 1 गैलन का पानी या 4 लीटर का पानी जो आप बनाते हैं वो काफी सस्ता पड़ता है। कृत्रिम तरीके से नेचुरल गैस के द्वारा समुद्री पानी में से खारापन निकालने के लिए उसको उबाला जाता है और ये 1/4 सस्ता पड़ता है समुद्री पानी की बदौलत। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र अमीरात उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसने महारत हासिल करी है इस रिसर्च टेक्निक में। संयुक्त राष्ट्र अमीरात की 5वीं ब्रांड न्यू एयरलाइन एयर अरेबिया अबू धाबी अपनी पहली फ्लाइट की शुरुआत करने वाली है। जुलाई 14 तारीख से ये उड़ान भरेगी अबू धाबी से इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के लिए। ये जानकारी दी एयरलाइन ने सोमवार को। इसके अलावा एक और दूसरी डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होने वाली है अबू धाबी से सोहाग के लिए इजिप्ट में। ये एयरलाइन एक नई एयरलाइन है अबू धाबी की, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एयर अरेबिया और इतिहाद एयरवेज के बीच में। उनके ब्रांड न्यू बेड़े में 2 एयरबस A320 हवाई जहाज शामिल है। गौरतलब है कि एयर अरेबिया एक वैसे ही स्टैब्लिश एयरलाइन है जो कि 170 शहरों को कनेक्ट करती है 50 देशों में शारजाह से, और इतिहाद एयरवेज तकरीबन 80 से भी ज्यादा शहर को जोड़ती है अबू धाबी से। जानकारी दी एयर अरेबिया के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री आदिल अल अली ने। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौर में जहां दुनिया भर की सारी एयरलाइंस इस बहुत ही बड़े चैलेंज से गुजर रही है, नई एयरलाइन संयुक्त राष्ट्र अमीरात इस संकट भरी घड़ी से उबरने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो ये थे आज के बड़े समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जहां मिलेगी न केवल आपको बड़े समाचार, उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पे हमारी रहेगी पैनी नजर। नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, साथ में लगी हुई घंटी को जरूर प्रेस करें और इस समाचार को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।